हेलो एवरीवन, मैं विशाल बत्रा सक्सेस स्टेट्स में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी CHSL की डेट आ चुकी है। अगस्त में आपका एग्जाम है, तो अंतिम समय में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा आप अंतिम समय में क्वेश्चन लगा सकें, कर सकें, उतने आपको करने हैं। और अंतिम समय में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो ज्यादातर प्रीवियस ईयर करने हैं। तो आप क्या कीजिए, पिछले सेट से लिए आए हुए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश के, मैथ्स के, रीजनिंग के और जीएस के। तो अब हम आपके लिए, जैसे कि आपका CHSL नजदीक आ चुका है, सिर्फ 60 दिन का समय रहा है, तो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर की सीरीज है, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए, हमने आपके लिए एक सेट उठाया है CHSL का प्रीवियस ईयर का। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है हमें एरिया ऑफ हेक्सागन गिवन है कि एरिया ऑफ हेक्सागन कितना है, इतना। और गिवन क्या है, कॉस्ट गिवन है हमें कि पर मीटर की कॉस्ट जो है वो इतनी है। तो उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पूरा बताइए कि पूरे हेक्सागन को बनाने में कितने रुपए का खर्चा आएगा। इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या है, कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए, पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ हेक्सागन। एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होता है, देखिए आपको हेक्सागन की फिगर कुछ इसी तरह की बनती हुई दिखाई देगी। इसमें आपको ये याद रखना है कि 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। इस हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला याद होगा तो हमें हेक्सागन ऑफ का एरिया का फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो एरिया ऑफ हेक्सागन जो होता है वो होता है आपका 6 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ हेक्सागन होता है। तो देखिए, क्वेश्चन इसमें गिवन कितना, इतना एरिया ऑफ हेक्सागन है। तो 2400 हमें गिवन है एरिया ऑफ हेक्सागन, 6 इंटू √3/4 इंटू a स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 से इसको कट करेंगे, 6 चौक 24, 400 बार √3 से, सॉरी ये जो √3 भी था, तो √3 से √3 कट हुआ, अब बचा 400 गुणा 4 बराबर a स्क्वायर। तो इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 40। तो हमारे पास a जो है, मतलब इसकी जो साइड जो है वो 40 आई। तो अब एक बात बताइए, इसमें पैरामीटर कितना होगा। तो 6 साइड है, इसका मतलब जो पैरामीटर होगा वो कितना होगा, 6 इंटू 4 है। तो पैरामीटर बराबर हुआ 6 इंटू 40। तो कितना हो गया, 4×6 24, 240 जो हो गया हमारा, इसका क्या आ गया, हमारा पैरामीटर आ गया। तो मल्टीप्लाई किससे करनी है, जब एक पर मीटर की जो कॉस्ट है वो इतनी है, तो 240 की कॉस्ट कितनी होगी। तो देखते हैं, जब एक की कॉस्ट कितनी है, 18 रुपए 50 पैसे, तो 240 की कॉस्ट कितनी होगी, 18.50 रुपए, सॉरी 18.50 इंटू 4 जो मल्टीप्लाई बाय 240। तो 240 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 144440। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये आंसर मिलेगा। तो आपको इतने रुपए का खर्चा आपका आएगा, किसमें, इस पूरे हेक्सागन को बनाने में इतने रुपए का खर्च आएगा। आपको यही चीज फाइंड करनी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना था, सिर्फ एरिया ऑफ हेक्सागन का फॉर्मूला याद करना था। जिसको ये फॉर्मूला याद होगा वो क्वेश्चन को बहुत इजीली विद इन 1 मिनट कर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में गिवन क्या है कि हमें BC कोई 5 सेंटीमीटर है, BC की साइड जो हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, और OBA गिवन है 60 डिग्री का है, और गिवन है DOC 60 डिग्री है। हमें फाइंड क्या करना है, OB फाइंड करना है कि OB कितनी होगी, कितने सेंटीमीटर होगी। और तो देखिए, इस तरह इसको क्वेश्चन क्या करना है, पहले तो हमें इसको इससे मिलाना है। और ये जब अर्ध सर्कल है, मतलब आधा सर्कल बन रहा है कि AD जो डायमीटर है, तो देखिए जब अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, पहली बात तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, सबसे पहली चीज। ठीक है जी, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। अच्छा, ये 60 है, OD रेडियस है, OCB रेडियस है, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है जी, जब ये साइड इसके इक्वल है तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे। ये x है तो ये भी x है। अच्छा, अब देखिए ये 60 है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये 60 है, 180 में से माइनस करेंगे तो ये भी 60 हो रहेगा, ये भी 60 हो रहेगा। तो हमें x की वैल्यू यहाँ से 60 पर चल गई। पहली चीज, हमें इस क्वेश्चन को फिगर में ही सॉल्व करना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया, कैसे दोबारा से बताता हूँ, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये 60 गिवन था। अच्छा, ये 60 गिवन था, तो ये भी 60 निकल आएगा, ये भी 60 निकल आएगा। दूसरी चीज, जब ये अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, जब ये 60 हुआ तो ये बचा कितना, 30। पहली चीज हमें पता चल गई कि एंगल OCB जो है 30 है। उसके बाद अच्छा, ये 60 डिग्री का, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 120 डिग्री का। सेम प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे, एंगल जो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये 120 आ गया, ये 30 आ गया, तो बचा हुआ कितना होगा जी, 30 डिग्री।
अच्छा, सेम प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ लगाई थी वो भी यहीं लगानी पड़ेगी कि जब एंगल सेम है तो सामने वाली साइड भी सेम होंगी। इसके सामने वाली साइड ये है, इसके सामने वाली साइड ये है, तो जितनी बीसी की लेंथ होगी उतनी ओबी की लेंथ होगी। तो कितनी सेंटीमीटर होगी? 5 सेंटीमीटर। तो हमने जितने भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है सब फिगर में ही सॉल्व करने हैं। आपको मैं एक बार और फटाफट बताता हूँ क्या था। और एडी डायमीटर था, ओ सेंटर था, ये 60 डिग्री गिवन था, ये 60 डिग्री गिवन था, और बीसी की लेंथ गिवन थी 5 सेंटीमीटर। अब हमें ओबी निकालना था। क्या करा हमने? पहले सीडी को कंस्ट्रक्ट करा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण जो है 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री बनाया। अच्छा, ओसी और ओडी रेडियस है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसमें तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो ये 60 है, ये 60 है, ये 60 होगा पहली चीज। ये पूरा 90 है, ये 60 में से माइनस हो गया 30 बचा, ये वाला एंगल 30 आ गया। 30 आने के बाद ये 60 था, बचा हुआ 120, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई, ये वाला 30 आया। हमें आपको बता दिया कि भाई अगर सामने वाले एंगल सेम है तो इसके सामने वाली साइड भी सेम होगी। तो बीसी 5 है तो ओबी भी 5 होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि कोई मार्क प्राइस है वो 600 रुपीज है, उसने डिस्काउंट दिया 25 रुपए का, उसे लॉस हो गया 30 रुपए का लॉस होगा। तो उसने पूछा है कि लॉस परसेंटेज बताइए क्या है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। कोई चीज 600 रुपए की थी, 25% का डिस्काउंट दिया, तो 75% में बेची होगी, तो 75% निकालो, इसका कितना होता है? 75% कितना होगा? 600 का 75% होगा 450 रुपए। तो मान लीजिए कोई वस्तु 600 रुपए की थी, उसने बेचने पर 25% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 450 में बेची, उसको 30 रुपए का लॉस हुआ। तो अगर 30 रुपए का लॉस हुआ होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा उसका? 480 रुपए हुआ होगा। क्रय मूल्य सीपी हो गया, एमपी हो गया, हमारा ये क्या हो गया? एसपी हो गया। जब हमें 30 रुपए का लॉस हुआ तो 480 की बेची होगी हमारे पास जो वस्तु, हमारा क्रय मूल्य कितना होगा? 480 होगा। अच्छा, लॉस परसेंटेज क्या होता है कि 30 रुपए का लॉस हुआ, 480 पर परसेंटेज के लिए 100, ये हमारा लॉस परसेंटेज आ रहेगा। कैसे करेंगे? 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे, 3 का 3, 3 6 18, तो बटे 100/16। इसकी वैल्यू जो है याद रखनी है आपको, 6.25 होती है। कितनी? 6.25%। तो हमारा आंसर आ गया 6.25। अब देखिए एक क्वेश्चन हो रहा है, ये टाइम एंड वर्क से लिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें कि ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, वो किसी काम को 25 दिन में करते हैं। बी उसी काम का 33.1/3% काम 15 दिन में करता है। तो ए उस काम का 4/15 पार्ट कितने दिन में करेगा? ये क्वेश्चन है। आप देखिए मैं इस तरीके को बहुत इजीली तरीके से करता हूँ, विद इन 1 मिनट इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, ए प्लस बी 25 दिन में कर रहा है, अब बी किसी काम का 33.1/3% 15 दिन में कर रहा है। इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी रहती है? 1/3। तो बी जो है 1/3 यूनिट काम कर रहा है 15 दिन में, तो 1 यूनिट 45 दिन में नहीं करेगा। बी 1/3 यूनिट काम 15 दिन में कर रहा है, तो 1 यूनिट काम 45 दिन में करेगा। इसका मतलब बी ने जो उसी काम को करने के लिए कितने दिन लिए? 45 दिन लिए। आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम देखो बहुत इजीली तरीके से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। 5 × 45 और 5 × 25, तो इसका एलसीएम आ गया 5 × 5 × 9। अच्छा, अब ये किस इफिशियंसी से काम करेंगे? ए और बी। ए और बी तो 9 की इफिशियंसी से काम करेंगे, और बी कितने की इफिशियंसी से काम कर रहा है यहाँ पर? देखिए 5 की इफिशियंसी से। अच्छा, जब बताइए ए और बी 9 की इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, बी 5 की इफिशियंसी से काम कर रहा है, तो ए किस इफिशियंसी से काम करेगा? तो 4 की इफिशियंसी से काम करेगा। तो हमने ए की इफिशियंसी निकाल ली 4, बस यहीं पर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ए इस वाले काम का कितना यूनिट काम है हमारा? टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है हमारे पास 5 × 5 × 9। इसका 4/15 पार्ट किस इफिशियंसी से कर रहा है? 4 की इफिशियंसी से कर रहा है। तो देखिए 4 की इफिशियंसी से कर रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा। अब देखिए 5 × 5, 5 × 15, 3 × 9, 4 × 4, 5 × 15, तो ये कितना आ गया हमारा? ए कितने दिन में काम को कर देगा? 15 दिन में काम को कर देगा। बहुत इजीली तरीके से हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर ए। आपको एक बार और समझाता हूँ। ए और बी 25 दिन में कर रहे थे, ये 45 दिन में कर रहा था, इनका एलसीएम इतना आया। इससे हमने ए की इफिशियंसी निकाल ली, 4 इफिशियंसी से काम करा, इफिशियंसी से उसको डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो बहुत इसी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन इसी स्पीड से, इसी फॉर्मूले से, इसी मेथड से करने हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे किस तरह के क्वेश्चन है।
तो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में कि ए कोई डिस्टेंस ए से बी तक ट्रेवल करता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस आता है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और टोटल जो इसने आने में और जाने में जो समय लिया वो इतने घंटे लिया। तो पूछा है ए और बी की जो इसने टोटल डिस्टेंस कवर करी वो कितनी करी, ए से बी आया बी से आया तो इसका मतलब 2 ए बी डिस्टेंस कवर करी। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन क्या करना है हमने, बहुत सिंपल टाइम इस वही वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, चाल बराबर दूरी बटे समय, बहुत ये वाला, हमें कुछ जाना ही नहीं, हमें कुछ नहीं लगाना, सबसे इजी मेथड लगाएंगे। देखो स्पीड कितनी चली, जाते वक्त उसने स्पीड चली 12, हमें डिस्टेंस देखनी है, हमें देखनी है डिस्टेंस, तो 12 स्पीड चली, ठीक है ना, 1 सेकेंड। अगर हम देखें चाल गुणा समय बराबर दूरी होता है, तो चाल समय कितना लगा इसने, मान लीजिए दूरी इसकी x है, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस है, तो उसने डिस्टेंस कितनी चली, मान लीजिए x डिस्टेंस चल रहा है, और टोटल टाइम अब एक साथ लगा देंगे, तो x डिस्टेंस चल रहा है पहली स्पीड से 12 की स्पीड से चली, कितने x डिस्टेंस चली 12 की स्पीड से, सेम x डिस्टेंस चली 9 की स्पीड से, और टोटल टाइम कितना लिया, 3 दूनी 6 7/3, इतना टाइम लिया। तो एक बार मैं और बताता हूँ कि x किलोमीटर चला 12 की स्पीड से, वापस आते वक्त x किलोमीटर चला 9 की स्पीड से, टोटल टाइम जो लिया 7/3 घंटे लिए। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 12 दूनी 24, 12 36 ले लीजिए, ठीक है, 12 3 36 3x प्लस 9 चौक 36 4x बराबर 7/3। तो देखिए यहाँ आ गया 7x/36 और यहाँ आया 7/3, 7 से 7 कटा, इससे कटा 12 बार, तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 12 किलोमीटर, x की वैल्यू आई है। यहाँ पर आंसर 12 किलोमीटर नहीं लगाना है, हमने देखना है एक बार a से b आया था x किलोमीटर चला था, b से a आया था फिर x किलोमीटर चला, 2x किलोमीटर चला, इसका मतलब 2 गुणा 12, तो आंसर आएगा हमारा 24 आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो देखो अगला क्वेश्चन बताता हूँ, अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, थीटा की अपनी तरफ से कोई वैल्यूज पुट कर लीजिए और इनमें से जो सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो हो जाएगा। तो हर जगह ये मेथड सेटिस्फाई नहीं करता, हम जनरल मेथड से लेके चलते हैं। देखो कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, हमने क्या करना है, कोस और साइन की फॉर्म में तोड़ना है। तो कोस थीटा का लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है जी, अपॉन 1 माइनस साइन थीटा को एज इट इज रहने दीजिए। देखिए सेक थीटा को लिखते हैं हम 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एलसीएम लेंगे कॉस थीटा आएगा और 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, एक बार वो लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी इधर देखो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए यहाँ a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, इसका मतलब 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा का। तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया तो बचा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है हमारे पास कोसेक थीटा, तो आंसर हमारा कोसेक थीटा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल बेसिक से लेके चला, इसको भी करने में आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी, विद इन 1 मिनट आप इसको कर सकते हैं। तो हमें हर क्वेश्चन मैथ का 1 मिनट 1 से कम मिनट लेके करना है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, कोई अपनी कोई आदमी है वो अपने इनकम का 72% स्पेंड करता है, खर्च कर देता है, उसकी अगर उसकी इनकम में 28% बढ़ा दिया जाए और एक्सपेंडिचर 25% भी बढ़ा दिया जाए तो सेविंग में क्या अंतर आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करना है, मान लीजिए किसी बंदे की जो सैलरी थी वो 100 रुपए थी, उसने 72 खर्च कर दी, तो कितने बचे, 28 बच गए, ठीक है जी, 100 थे 72 खर्च कर दिए, 28 बच गए। अगर उसने 28% बढ़ गई तो उसकी 128 नहीं हो गई, 100 पर 28 बढ़ गई तो 128 हो गई, उसकी इनकम जो हो गई, इनकम है ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। अगर जो हमारी इनकम है वो 28% बढ़ गई और सेविंग कितनी बढ़ गई, वो सॉरी एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ गई 25%, तो 72 का अगर 25% बढ़ गई तो कितने हो गए, 125% होगी, तो कितना होगा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 4 से 100 काटेंगे 18 बार, 18 पंजे 90, तो 128 से हो गई 90। तो इसकी सेविंग कितनी हो गई भाई, 128 रुपए की इनकम थी, 90 रुपए खर्च करता था, तो बचे कितना 38। तो आप बताइए इसकी सेविंग में कितना फर्क आया, फर्क आया 10 का किस पर, 38 पर, परसेंट के लिए 100, इसका मतलब हमारा 1000/38। इसको सोल्व करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा कि 35.7% इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है हमें कि कोई नंबर है 88 से डिवाइड है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। गिवन है कि y की स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए
जो है इसकी वैल्यू निकालिए। तो क्या है इसमें y की स्मॉलेस्ट वैल्यू है 88 से इसको काटता है। अगर 88 इसको काटता है तो मतलब 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। सबसे पहले ये देखना है। देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट की तीनों डिजिट क्या होनी चाहिए, 5 8 से कट जानी चाहिए। तो देखिए क्या होगा, 512 क्या होता है 8 ही क्यूब होता है, इसका मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू लेगी तो y की वैल्यू तो 1 आ गई। तो हमें क्यूब और स्क्वायर फटाफट याद होंगे तो हम बहुत जल्दी कर देंगे क्वेश्चन को। तो 512 क्या होता है 8 का क्यूब होता है, तो इसलिए y की वैल्यू 1 है। अब लगाते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का क्या होता है, अगर ओड पर लिखी हुई टर्म और इवन पर लिखी हुई टर्म का डिफरेंस कर दे तो वो 11 से कटना चाहिए या 0 आना चाहिए। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो लगाते हैं 4 plus x plus 1, 4 plus x plus 1 plus 5 plus 2, ठीक है जी। 1 plus 5 plus 2 का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, 3 plus 1 plus 4 plus y। 3 plus डिफरेंस अगर हम निकालें 3 plus 1 plus 4 plus y, और y की वैल्यू कितनी है, हमने 1 ली। y की वैल्यू हमने कितनी ली यहाँ पर 1, अभी निकाल दी हमने। अब इसके लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, कितनी आएगी। तो देखिए 4 1 5 5 5 10 10 12 12 प्लस x माइनस कितना 3 और 1 4 4 4 8 8 और 1 9 9 इक्वल्स टू, जो आप देखते हैं कितना आता है 12 में से 9 गए 3 प्लस y, तो क्या सॉरी x, तो x की क्या वैल्यू रखेंगे 11 से कट जाए। तो देखिए 8 और 3 11, तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी हमें यहाँ पर 8, x की वैल्यू रख देंगे हम 8 और इसमें वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा 3 गुणा 8 माइनस 2 गुणा 1, 8 3 24 माइनस के 2, आंसर आया हमारा 22। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। तो बहुत इजीली था, फटाफट कैलकुलेशन करेंगे तो इजीगा। हमें अपनी कैलकुलेशन को फास्ट बनाना है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एलजेब्रा है, गिवन है x plus y 7 है, x y का प्रोडक्ट x और y का प्रोडक्ट 10 है और इसकी वैल्यू पूछिए। इसमें हम बहुत जल्दी करके हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। तो देखो कोई ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका सम जो होगा वो 7 होगा और प्रोडक्ट क्या होगा 10 होगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में यही है कि x और y 5 और 2 7 और 5 2 10, तो हमें दो नंबर निकाल लिए, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2। तो 5 इसमें रख दो, 1 5 की क्यूब प्लस 1 अपॉन 7 2 की क्यूब, 1 की 5 क्यूब होते 125 प्लस 1 अपॉन 2 की क्यूब होती है 8। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी ऑप्शन नंबर सी 0.133। एलसीएम ना लेकर सॉल्व करके इसको वैसे पॉइंटों में करकर फिर ऐड कर दीजिएगा, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा 0.133। तो अगला क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं आपको कि बाय सेलिंग 72 आर्टिकल अ लॉस इक्वल टू अ सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल वाज इनकरेक्ट, व्हाट इज द लॉस। लॉस पूछा कि लॉस कितना होगा, तो उसको कह रहा है कि 72 आर्टिकल बेचने पर उसे 8 आर्टिकल के जितना लॉस होता है। उसने 72 आर्टिकल बेचे, 8 आर्टिकल का लॉस हुआ, जितने 8 आर्टिकल थे ना उतना लॉस हुआ। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें 8 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस का लॉस हुआ, तो इसमें हम मानते हैं कि जो एक का जो सेलिंग प्राइस था ना, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए था, ठीक है। अच्छा 8 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 8 रुपए नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, 72 की कोई चीज पर हमने बेची, उसमें 8 का लॉस हुआ, तो कितने रुपए की होगी, वो 80 रुपए की नहीं होगी। 80 की बेची तभी तो हमने 80 रुपए की कोई चीज थी, 72 में बेच दी, तभी तो हमें 8 का लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या पूछा है, लॉस पूछा है, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 8 का लॉस हुआ 80 पर, परसेंटेज के लिए 100, तो हमारा कितना है 8 ढाम 80, 10 से 10 काटा, आ गया हमारा 10%। तो ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो गया। आपको मैं एक बार और समझाता हूँ, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। मैंने कहा अगर सेलिंग प्राइस के केवल दे रखा होगा तो हमें एक का सेलिंग प्राइस 1 लेना है, अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस का दे रहा होता तो हम कॉस्ट प्राइस का लेके मान के चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो लॉस हुआ सेलिंग प्राइस के जितना लॉस हुआ, 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस, तो हमने मान लिया, लेट कर लिया कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना था, 1 रुपए था। ऐसे ही तो 8 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा, 8 रुपए होगा, मतलब 8 रुपए का लॉस हुआ। अच्छा 72 रुपए की कोई चीज हमने बेची है तो 80 रुपए की होगी, तभी तो हमने 8 का लॉस हुआ होगा। तो 8 का लॉस हुआ 80 पर, 100 पर कितना परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं, 10% हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें ट्रिग्नोमेट्री से लिया हुआ है। गिवन है हमें कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू पूछिए। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला हिट एंड ट्रायल मेथड, इसमें थीटा की वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर करके देख लेते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू पर सेटिस्फाई करता है। तो हमें थीटा की वैल्यू 30 और 60 पर अधिकतर चेक करनी है, तो जो सी वैल्यू सेटिस्फाई कर देगी उसमें वही थीटा की वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करा के आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका मैं आपको जो जनरल मेथड है वही लेके चलता हूँ। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोस थीटा की फॉर्म में, तो कोस थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली निकालते ही क्या आएगा, कोस थीटा बराबर
माइनस बी मतलब +5 प्लस माइनस √b² 25 माइनस 4 × a × c। तो 4 2 8 और 4 दूनी 8 दूनी 16 16 आएगा बटे 2 2 4। तो 5 प्लस माइनस के यहाँ से 9 और 3 आ जाएगा बटे 4। तो एक बार जब जोड़ देंगे तो 8 बटे 4 घटा देंगे तो 5 में से 2 बटे 4 आएगा, यहाँ से 1 बटे 2 और देखो 2 से आएगा 2। एक तो आ रही है 2 और एक आ रही है 1 बटे 2। कोस थीटा की वैल्यू हमें पता है, कोस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर दे तो ये तो हो नहीं सकता। अब बचा कोस थीटा बराबर कितना आया 1/2। कोस थीटा बराबर आया 1/2। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कौन सी है 60 है। थीटा की वैल्यू 60 है। अब इसमें थीटा की वैल्यू 60 पुट कर हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कोसेक 60 प्लस कॉट 60। कॉट 60 की वैल्यू जो होती है 10/30 की होती है, मतलब 1/√3। और कोसेक 60 की वैल्यू जो होती है 2/√3। तो एलसीएम आया √3, ऊपर बना 3, इससे इसको कट करेंगे आंसर आएगा √3। तो हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर ए √3। बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर देखिए ये किस फॉर्म में कन्वर्ट है। सबसे पहले देखिए किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो हमने देखा कि यहाँ पर 4xy बनना है, मतलब एक तो होल स्क्वायर बनेगा x और y की फॉर्म में और एक खाली बनेगा x की फॉर्म में। होल स्क्वायर बनाना है तो देखिए इसको 4x² प्लस के 4x², 8x² को मैंने 4x² प्लस 4x² लिख लिया, माइनस के प्लस के y² माइनस के 12x और माइनस के 4xy प्लस के 9 है। अब देखिए क्या क्या जोड़े बन रहे हैं। देखो जोड़े इसका बनेगा, एक तो इसका बन रहा है, एक इसका बन रहा है और एक इसका बन रहा है। कैसे 4x² प्लस 12x प्लस के 9, एक जोड़ा ये बन रहा। दूसरा जोड़ा क्या बन रहा है देखिए कि 4x² प्लस के y² माइनस के 4xy, एक जोड़ा ये बन गया इक्वल टू 0। तो ये किसका होल स्क्वायर बना हमारा, ये बना हमारा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये बना हमारा 2x माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से एक वैल्यू आएगी x बराबर माइनस के 3/2 और यहाँ से वैल्यू आई x बराबर y/2। तो x इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। x की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए x की वैल्यू यहाँ पर माइनस के 3/2 रखी और यहाँ से y/2 करा, 2 से 2 कट हो रहा है तो y की वैल्यू आई -3। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है ये और y की वैल्यू आई माइनस के 3 और ये वैल्यूज कहाँ पुट करनी है हमने, यहाँ पर आंसर आ जाएगा x बराबर माइनस के 3/2। तो इसकी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है इसकी। तो देखिए x की वैल्यू -3/2 रखते, 14 इंटू माइनस के 3/2 माइनस 5 इंटू y की वैल्यू कितनी है 3, -3 तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ तो प्लस 15 आ गया। और यहाँ देखिए 2 7 14 7 21 माइनस के 21 प्लस के 15, ऑप्शन नंबर बी 6 आंसर आ गया हमारा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी 6 आंसर। तो क्या करा हमने, एक बार और बता देता हूँ कि देख सबसे पहले इसको देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि किस स्क्वायर कौन सी फॉर्म बन रही है। तो देखा कि ये एक होल स्क्वायर इसका बन रहा था, एक होल स्क्वायर इसका बन रहा था, यहाँ से x की वैल्यू आई, यहाँ से y की वैल्यू आई, बस पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, हमें कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। देखो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपके साइट में आए, आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। देखो ये बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व होगा कि बोर्ड मास, ठीक है जी, इसके हिसाब से सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को। तो सबसे पहले 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4 ऑफ 3/4 इंटू 4/3 प्लस के 5/2 डिवाइडेड बाय 2/5 ऑफ 5/4 माइनस के। देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को अलग ही सॉल्व करके लिख देंगे हम यहाँ पर। पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 3 6 तो कितना है 2/3, ठीक है 2/3 प्लस कितना आ गया 5 से कम 5 3 3 9, ये आया। इसमें एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आएगा 9, तो 3 3 9 3 दूनी 6 प्लस 5 मतलब 11/9। ब्रैकेट को सॉल्व करके आया हमारा 11/9। दूसरी चीज, अब देखो प्लस का साइन कहां पर, ये इसको एक जगह सॉल्व करना है और इसको एक जगह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बोर्ड मास से ऑफ को सॉल्व करते हैं। 3/4 डिवाइडेड ऐसे 3/4 इंटू 3/4 अपॉन 4 इंटू 4 ये, और मल्टीप्लाई 4/3 एज इट इज रहने देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3/4 मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 4/3 सॉल्व करते हैं। 3 से 3 4 से 4, यहाँ आया 16/9, ठीक है। प्लस का साइन यहाँ पर था, प्लस प्लस
प्लस इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5/2 एज इट इज डिवाइड एज इट इज हमने सॉल्व करा इसको 5/4 करके, 2 2 जार करा, 5 2 जार 10, इसका मतलब 5/2 मल्टीप्लाई 10/5, 5 से 5 कट, 2 से कट करा हमने कितनी बार 5 टाइम, तो 16/5 प्लस 5 माइनस के 11/9। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए एलसीएम आएगा हमारा 9, एलसीएम 9 आया तो यहाँ पर ऊपर 16, 9 आया तो 5 9 45 माइनस 9 आया तो -11। तो देखिए कितना ऐड करा हमने। सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। 16 6 और 5 11 हासिल लगा 1, और 6 और 5 11 हासिल लगा 1, 4 5 और 1 6, 61 में से माइनस को 11/9 सॉल्व करा 50/9, हमारा आंसर आ गया। तो देखिए टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है तो उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है हमने, और आंसर हमारा आ जाएगा 50/9। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में गिवन है हमें ये डाटा। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह का डाटा गिवन हो, आपको तुरंत माइंड में ये दोनों फॉर्मूले चेक करने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में जो एलजेब्रा सीजीएल एलजेब्रा की जो मैंने प्रीवियस ईयर डाले उसमें बहुत सारे कराए हैं। तो देखिए हम करते हैं x + y + z का, हमें डाटा गिवन है 19 का स्क्वायर, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 361 बराबर x, उसका ये नहीं पता हमें, ये एज इट इज रहने दीजिए, और इसकी वैल्यू गिवन है 114। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 कितना आएगा 28 बराबर x² + y² प्लस के z², और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखिए 133, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 133। अब हमारे पास देखो ये हमें फॉर्मूला होता है गिवन कितना फाइंड ये करना है x + y + z, तो इसमें हम क्या करते हैं कि 4xyz इधर ऐड कर देते हैं, और इधर भी 4xyz ऐड कर देते हैं। तो देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा, देखिए इसको मैं एक बार और बताता हूँ। हमें क्वेश्चन जो करना है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करा हमने 4xyz इधर ऐड कर दिया और 4xyz इधर ऐड कर दिया। तो जब कन्वर्ट होकर यहाँ पर आया x³ + y³ + z³ + xyz, ठीक है जी, इक्वल्स टू ये कितना है 19, ये कितना है अभी हमने फाइंड करा 133, ये कितना है माइनस के 114 प्लस 4 × xyz कितना है 216। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। 19 इसको इसमें से माइनस करेंगे आएगा 19 प्लस 4 × 216, ठीक है, 19 का फिर 361 प्लस देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 216 की 4 में 216 की 4 में 4 × 24 4 × 4 तो 6 4 दूनी 8 864 को इसमें ऐड करेंगे आएगा 1225। देखिए क्वेश्चन में क्या इसका अंडर रूट फाइंड करना है, तो अंडर रूट फाइंड करा, तो ये किसका स्क्वायर होता है याद रखना है, स्क्वायर हमें याद रखने हैं। तो अंडर रूट 1225 की वैल्यू होती है 35, तो इसका आंसर कितना हमारे पास 35 आया। तो जो हमारे वैल्यू फाइंड करनी थी इसकी वैल्यू आई हमारे पास 35, तो आंसर आ गया हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए उससे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है CHSL बहुत नजदीक आ चुका है, तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। तो जितना हो सके जितने से ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके, मतलब प्रैक्टिस कर सके, आपको उतने प्रैक्टिस करने हैं। तो आपको जो पेपर देना है आपको विद इन 25 मिनट आपको मैथ्स के क्वेश्चन 25 के 25 करने हैं। तो आप इस हिसाब से टाइम अपना सेट कीजिएगा कि आपको मैथ्स के लिए 25 मिनट्स मिल जाए। अगर आपको मैथ्स में 25 मिनट मिल गए और आप विद इन 1 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सके होंगे तो आपका पूरा पेपर अच्छे से जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में गिवन है हमें ट्रिग्नोमेट्री का डाटा, देखो सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये डाटा हमेशा इस हिसाब से गिवन होगा कि ये जो इनका जो सम बन रहा होगा ना, कितना बन रहा होगा 90 बन रहा होगा। देखिए इसका और इसका सम कितना बन रहा है 90 बन रहा है। इसका मतलब हमेशा इस हिसाब से डाटा सेट करके देखा। तो देखिए 10 90 माइनस थीटा लगाता हूं मैं इसमें। 13 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस के 77 लिख सकते हैं ऐसी 10। इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस के 53, 10 45 एज इट इज, 10 53 एज इट इज और 10 77 एज इट इज अपॉन इसकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करते हैं 2 कोसेक स्क्वायर 60 की वैल्यू वो होती है कोस साइन 30 के उल्टी। साइन 30 होते हैं √3 बटे, तो उसका उल्टा आएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। कितनी 2/√3 का होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर 60 1/2 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 3 × 1/2 प्लस के 2। ये हमें सोल्व करना है। अब देखिए इसको करेंगे 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा आ जाएगा। कोट थीटा जो होता है 10 थीटा का उल्टा होता है, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा 10 45 की वैल्यू होती है 1।
तो डाटा हमारे पास निकल के आया 1/2 इंटू 4/√3 का होल स्क्वायर 3 हो गया। इधर आया 1/4, एलसीएम देखो 4 ले लेते हैं एलसीएम, क्या बचा ऊपर 1 -6 और 4 2 8। देखिए इस 4 से इस 4 को कट करा हमने, अब ऊपर क्या बचा 8 और 1 9, 9 में से 6 के 3, यहाँ बचा 1/2/3 इंटू 3/3। तो 3 से 3 कटा, आंसर आया 1/2। आंसर आ गया हमारा 1/2। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको फिगर देखकर इस क्वेश्चन को कर देंगे। गिवन क्या है कि एबीसी कोई एक ट्राइंगल है, एबी को आगे तक बढ़ाया डी तक, एसी को आगे बढ़ाया ई पर, इनके एक्सटर्नल और बाइसेक्टर एंगल पॉइंट पी पर मिलते हैं। तो गिवन है हमें एंगल ए और एंगल पी की वैल्यू पूछिए। जब भी एक्सटर्नल किसी भी ट्राइंगल के एक्सटर्नल पॉइंट किस पर पी पॉइंट में मिलता है, इस एंगल को मान लीजिए थीटा। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है कि थीटा बराबर 90 माइनस के a/2 जो इसका फॉर्मूला होता है, कितना होता है थीटा बराबर 90 माइनस के a/2। हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा बराबर 90 माइनस a कितना है 72/2। तो 2 से इसको कट करेंगे 36 टाइम, 90 माइनस के 36 कितना आएगा जी, थीटा बराबर 54। तो हमारा आंसर आ गया 54। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 1 मिनट भी नहीं लगे आपको क्वेश्चन करने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है कि एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल है, डीई बीसी के पैरेलल है और एडी की लेंथ 2 दे रखी है, डीबी की लेंथ 3 दे रखी है। पूछा है हमसे एरिया ऑफ एडीई का रेशियो और एरिया ऑफ डीईसीबी का रेशियो। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जो साइड का एरिया क्या होता है, रेशियो का हम बात करें कि जो एरिया जो होता है वो साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो हम रेशियो मेथड लगाए हुए हैं इसमें, तो इसका एरिया कितना आएगा, देखिए अगर हम पूरे इसकी बात करें ट्रायंगल की तो कितना आएगा 5 है इसकी साइड, और इसकी साइड कितनी छोटे ट्रायंगल की 4। अगर हम इस वाले पूरे ट्रायंगल के एरिया में से ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल घटा देंगे तो ये वाला ट्रायंगल बचेगा, ठीक है। इसकी साइड कितनी है 2, इसका होल स्क्वायर कितना होगा 4। इसका मतलब इसका एरिया कितना है 4 नहीं है, ऊपर वाले का एरिया हो गया हमारे पास 4। अब देखिए नीचे वाले का एरिया, तो पूरे का एरिया कितना होगा 3 और तो 5, 5 का स्क्वायर 25। तो एक बार बताइए पूरे का जो एरिया है वो 25 है और इसका एरिया 4 का बचा हुआ कितना होगा 21 नहीं हो गया, तो इसका रेशो है 4/21, 4:21 इसका हमारा आंसर। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम अगले सीरीज आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। जरूर आप किसी भी सीरीज के साथ जुड़े रहिए, हम जल्द ही आपके लिए एक और सीरीज एक और सेटअप के साथ जुड़ेंगे। तो तब तक ऑल द बेस्ट, डेट तक तैयारी कीजिएगा।